जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 14 है। अभी कुछ दिन से हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहे थे। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से हमारे प्रैक्टिस सेट हैं जो मैथ के डेली आएंगे। डेली का मतलब क्या है कि आज से 120 डेज़ हैं, एक महीने 20 दिन हैं। मतलब बोले तो पूरे के पूरे 50 दिन हैं आपके पास। इन 50 डेज़ में आपको अच्छा करना है, मतलब इतना अच्छा करके ले जाना है ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना रहे। अभी मैं कुछ दिन बाद से हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि 1 दिसंबर से आपका जो मैथ का जो रिवीजन है टॉपिक वाइज मैं उसको लेके आऊँ, और फिज़िक्स का भी आपके पास में एक प्रैक्टिस सेट डेली आएगा। ठीक है, इस बात का मैं वादा करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमें क्वेश्चन को लगाना होता है, क्या क्या चीज़ें हमें और ज़रूरी होती हैं जब क्वेश्चन को हम लगाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तो अब प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है 14। सेट नंबर हमारा है 14। ठीक है, सेट हमारा 14 है, इस पे बात करेंगे। सेट 14 में पहला हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बादशाह होने की प्रायिकता। अब हमें पता है कि NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए बात करें तो 52 होंगे जाके, और NE जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि घटना इवेंट क्या है, पत्ते कितने होते हैं, पत्ते होते हैं बादशाह, किंग कार्ड कितने होते हैं 4, कितने निकाले जा रहे हैं 52 से कितना निकाला जा रहा है 1, और 52 में 4 किंग होते हैं, किंग में से कितना निकाला जा रहा है 1 है। तो यहाँ से PE इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, NE अपान कितना हो जाएगा NS। ठीक है, फार्मूला लगाना है। NE कितना है 4C1 बटे 52 C1, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 52, तो 4 एकम 4, 13 चौको 52, कितना आएगा 1/13 आंसर। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं क्वेश्चन को लिखूँगा। ठीक है, तो आप सुन ही लीजिए क्वेश्चन को बस। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दो पासों को एक पात फेंकने पर उनके आए अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता है। तो आपको पता है कि एक पासों को फेंकने पर अधिकतम 1 से लेकर 6 अंक ही आते हैं, लेकिन जब 2 पासे फेंकेंगे उनका जो सम की बात करेगा तो मिनिमम सम तो 2 ही आएगा और अधिकतम सम 12 आ सकता है। कैसे, देखो एक पासे पर एक, तो उनका अगर सम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो सम 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आ सकता है। मिनिमम 2 पासों को फेंकने पर उनका सम है 2 आ सकता है, और मैक्सिमम कितना आ सकता है 12। तो इनके लिए 2 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1, 3 आने की प्रायिकता 2, 4 आने की प्रायिकता 3, 5 की 4 हो जाएगी, 6 की कितनी 5, 7 की कितनी 6, घटाते जाओ 5, फिर कितना 4, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर कितना 1। ठीक है, तो ये सम है, ये पासों का जो सम आएगा उछालने पर उनके लिए, ये उनकी प्रायिकता है कि कितनी घटनाएं घटेंगी जब हमारा ऐसा होगा। तो हमसे कह रहा है कि 2 पासों को उछाला जाता है, अंकों का योगफल 10 आने की प्रायिकता 10 आएगा, उस बात की प्रायिकता कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ से NE बराबर कितना आया हुआ है 3, और NS बराबर क्योंकि 2 पासे उछाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 36, और प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है तो PE बराबर कितना हो जाएगा 8, तो PE इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, PE इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपान कितना NS। ठीक है, तो यहाँ से NE कितना है 3 है, NS कितना है 36, तो 3 एकम 3, 12 3 36, तो PE बराबर वैल्यू कितनी आएगी 1/12 रहेगी। बात आई समझ में, 1 कितनी रहेगी 12। आपको मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि यही वाला ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, मिल भी सकता है, लेकिन हमें और भी तरीके से क्वेश्चन अगर हमसे पूछ रहा है तो आप अगर ये शॉर्ट ट्रिक याद रखते हो तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसको हमें याद रखना है।
कि यहाँ पे अगर हम 2 500 को उछालेंगे तो कम से कम योगफल 2 आएगा और अधिक से अधिक 12 आएगा। योगफल 2 आने की प्रायिकता 1 है, 3 आने की 2, 4, 5, 6 अप टू 12 तक आएगा, तो ये हमारा पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा ये है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए कह रहा है कि डोमेन क्या होगा। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये कह रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू है ओपन इंटरवल 0, 2। ठीक है, दूसरे में है क्लोज इंटरवल 0, 2। ठीक है, नेक्स्ट में है ओपन इंटरवल -∞ to 1। ठीक है, ये है। और डी में है नन ऑफ दीज, मतलब नन, इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं। तो जब भी कोई फंक्शन अंडर रूट में होता है तो ये होता है ग्रेटर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा log 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इज इक्वल टू 0। लॉग को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उधर प्लस का 1 और ये प्लस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x ग्रेटर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 2 ग्रेटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। x इज इक्वल टू 1 आएगा तो ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा आंसर। तो इनमें तो कोई मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डोमेन इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स इंटू कास एक्स का अधिकतम मान। ठीक है, अधिकतम मान हमसे कह रहा है। पहला ऑप्शन है बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू 1/2 है, अगले में है 1√2, नेक्स्ट है 1/√2। ठीक है, और डी में है 1। ठीक है, डी में वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे साइन एक्स इंटू कास एक्स है, साइन एक्स इंटू कास एक्स है। ऐसे तो इसको कुछ नहीं बता सकते जब तक इसका 2 का मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x, और साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसके लिए +1 जोड़ो, -1 घटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स की पावर 2 -1। ठीक है, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो तमाम ये यहाँ पे साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। क्या हो जाएगी, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में। नेक्स्ट अगला हमारा है 4th नंबर था ये। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन है x इज इक्वल टू एक समीकरण है 1/3 इंटू t³ माइनस का 6t। ठीक है, s इज इक्वल टू 1/3 t³ माइनस 16t है। ठीक है, कह रहा है कि तो उस समय का त्वरण क्या होगा जब वेग 0 होगा, तो उस समय त्वरण क्या होगा, तो उस समय त्वरण क्या होगा जब वेग 0 है, जब वेग 0 है, इसके लिए बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है
कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और नेक्स्ट में है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दूरी का समीकरण दिया हुआ है यस बराबर 1/3 टी क्यूब माइनस का 16t। जब इसका वेग निकालेंगे मतलब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ds/dt टी के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 इंटू टी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 16t, टी से टी कैंसिल और ये हमें 0 रखना है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 16 = 0। ठीक है, इसको 0 रखेंगे, इसको 0 लेट कर लेंगे तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 4, टी बराबर कितना हो जाएगा 4, टी बराबर 4 रखना है। कब? जब त्वरण निकालना। अब इसका त्वरण निकालो तो ds/dt, तो ये हो जाएगा d2s/d t2 स्क्वायर = dt स्क्वायर = तो टी स्क्वायर माइनस 16 रहा है तो इसका करेंगे 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2t, तो ऐड कितना हो जाएगा t बराबर 4 पर, तो d2s/d t स्क्वायर = 2 इंटू कितना 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को हमें जब करना होता है ना, टाइम केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट ही तो करना है। टाइम मैनेज करना है तो सारी चीज़ें मतलब एक बहुत ही स्पीड में करनी होती। कैलकुलेशन जो होता है इसको हमें मजबूत करना होगा कि कैलकुलेशन को कैसे हम फास्ट करें, कैसे हम अपनी चीज़ों को बढ़ाएं आगे। ठीक है, तो उस बारे में हमें देखना होगा। तो 5th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है A = मैट्रिक्स ऑफ A = एक मैट्रिक्स है A = A B C एंड D। ठीक है, ये कह रहा है और हमसे कह रहा है तो एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A हमसे कह रहा है कि एडजॉइंट इसका क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास A B C एंड D। पहला ऑप्शन है हमारे पास में, पहला ऑप्शन है A C B D। ठीक है, ये है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास -A C। ठीक है, -A C B -D। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में D -B और -C A। ठीक है, ये है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। एडजॉइंट हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा उसको देखना है। यहाँ पे पहले सबसे पहले ये लिखा हुआ है, तो अगर हमें एडजॉइंट निकालना होता है, ठीक है, अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इन वाले जो ये एलिमेंट हैं इनको इंटरचेंज करो। जहाँ A है वहाँ पे D, ठीक है, और C यहीं पे रहेगा। जहाँ B है वहाँ पे B रहेगा और जहाँ D है वहाँ पे A आ जाएगा। और ये इन वाले डायगोनल के साइन चेंज कर दो तो माइनस माइनस। तो अगर ऐसा कहीं पे अगर मिल रहा है तुम्हें D -B -C A, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देखो क्या करना है। ठीक है, दोबारा इसको देखो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। दोबारा अगर तुम्हारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है और आपसे कह रहा है कि एडजॉइंट निकालो। क्या निकालो? एडजॉइंट निकालो। ठीक है, तो मैंने बताया था ये जो डायगोनल के एलिमेंट है इनको इंटरचेंज करो। 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन वाले डायगोनल का साइन चेंज कर दो और यही हमारा आंसर होगा जाके। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का आपसे ऐसे ही पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स में आपको करने के लिए। और नेक्स्ट ही है, अगर हमारी अगली जो हमारी क्लास है, प्रैक्टिस क्लास चल रही है, जो हमारी क्लास चल रही है बेसिक वाली, कॉन्सेप्ट वाली, तो उसमें हम मैट्रिक्स ही पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें और आपको बेटर बताएंगे कि कैसे हमें एडजॉइंट निकालना है, कैसे इनवर्स निकालना है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए चीज़ों को।
नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है लिमिट, क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 tan 2x माइनस एक्स अपान 3x माइनस का साइन x इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वैल्यू 2 आएगी, नेक्स्ट 1/2 आएगी, नेक्स्ट है -2 आएगी और नेक्स्ट है -1/2 आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी अगर आपसे लिमिट के लिए क्वेश्चन बात करेगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन मैंने बताया है कि जब भी अगर लिमिट x टेंड टू 0 साइन x पूछेगा तो इसको x के बराबर लेट करना है। यहाँ पे कुछ भी अगर कोफिशिएंट है इसका गुणांक, यहाँ पे गुणांक नहीं कोणांक को आएगा, तो जो भी गुणांक है उसको इसके बराबर रिस्पेक्ट में रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x, तो ये भी 2x ही हम लेट करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे x के लिए ही याद रखना है, तो यहाँ से x आएगा। और इसी तरीके से tan x भी होता है, लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपान x इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 tan x अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको x एज याद करेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल भी हमें यही याद रखना है। तो लिमिट x टेंड टू 0 x अपान साइन x ये भी 1 होता है। या इस तरीके से बात करें, लिमिट x टेंड टू 0 x अपान tan x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। बात आई समझ में। नेक्स्ट, कल हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी साइन x अपान x इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। और इसी तरीके से अगर बात करेंगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी tan x अपान x इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे इसका भी मान 0 होता है। बात आई समझ में। ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं और ये ऐसे ही पेपर में पूछता है। अगर आपको याद नहीं है तो नोट कर लो, नोट करने के बाद में आपको चीज़ें कैसे करनी हैं उनको देखना है। बात आई समझ में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो अगर आपने चीज़ों को पढ़ के रखा हुआ है तो। ठीक है, अब हमें इसमें आंसर देना है, इसका आंसर हमें रिप्लाई करना है। तो अभी मैंने बताया, तो लिमिट x टेंड टू 0 2x की जगह लिमिट tan 2x की जगह 2x माइनस x और नीचे हो जाएगा 3x माइनस का x। ठीक है, तो 2x से x घटाएंगे कितना आएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0, तो ऊपर तो हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा 2x। x ने x को मार दिया तो वैल्यू क्या बची, 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऐसे ही लगाना है, सीधे 2 से 1 घटाया 1, 3 से 1 घटाया 2, 1/2, कुछ नहीं लगाना। अरे भैया करना ही नहीं, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था यार। सीधे इसको देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो देखो यहाँ से 2 से 1 घटाएंगे 1, 3 से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, 1/2। आंसर क्या हो, कुछ नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल है। अगर आपने ये ट्रिक सीख रखी है, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, आपको मैं दोनों बता रहा हूँ, जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये 7th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है। वैल्यू है हमारे पास log बेस 10, नेक्स्ट log बेस 10, log बेस 10, log बेस 10 और नेक्स्ट है log x बेस 10। ठीक है, ये हमारा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक, ऐसे है, ऐसे है और फिर ऐसे है, इज इक्वल टू। ठीक है, ये दुनिया भर के लॉक लगा दिए मैंने, लॉक ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो हमसे कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान। ऑप्शन आपके पास में a है, b है, c है और d, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन के लिए बात करें, वैल्यू 10 आ रही है, नेक्स्ट 10 की पावर 2 आ रही है, नेक्स्ट 10 की पावर 10, ठीक है, और नेक्स्ट 10 की पावर 3।
क्या वैल्यू आएगी इसको देखेंगे। तो हमारे पास है log बेस 10, नेक्स्ट है log बेस 10 और नेक्स्ट है log x बेस 10 इज इक्वल टू 0 है। इस वाले को हटाएंगे, जो ये बेस है उस तरफ ये 0 है पावर में जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, बचेगा क्या log 10 और नेक्स्ट हो जाएगा log x बेस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 0। ठीक है, 10 की पावर 0 का मतलब वैल्यू कितनी मिली 1। तो ये हमारे पास फिर आएगा log x बेस 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना, यहाँ पे 1 है क्योंकि वो पावर में जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इस log को हटाएंगे तो ये है 10, ये वाला 10 नीचे आएगा और ये पावर में हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, और यही हमारा आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको क्या करना है देख लिए, दोबारा से देखें कि इस तरीके से वैल्यू थी, 0 था, ये वाला हटाएंगे तो ये बेस है, ये बेस है, इस तरफ बेस में ही रहेगा और जो 0 था ये पावर में जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि फिर बेस में था तो ये नीचे बेस में ही रहेगा। ठीक है, जो 1 था ये इसके पावर में जाएगा। नेक्स्ट 10 है, ये 10 बेस में ही रहेगा। तो इस तरफ पावर में था तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा पावर में। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर लगेगा जाके। ये 8th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है, 9th नंबर, उसको देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छा मेकअप करके दिया हुआ है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 1 to e है। ठीक है, नेक्स्ट है log x अपान x और ये स्क्वायर में है और dx लिखा हुआ है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। पहले वैल्यू कह रहा है e क्यूब अपान कितना आ रही, 3 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है e की पावर 3 माइनस 1 अपान 3 आएगी। नेक्स्ट है 1 अपान e आएगी और नेक्स्ट है 1 अपान 3 आएगी। यहाँ पे हमें लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट 1 to e दिया हुआ है, log x की पावर 2 अपान x और क्या दिया हुआ dx। तो यहाँ से अगर log x को हम t मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान x, dx बराबर कितना हो जाएगा dt। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट log e क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और log 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। log x की जगह क्या हो जाएगा t स्क्वायर और क्या हो जाएगा dt। t स्क्वायर इसका फिर से समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 3 टी क्यूब और लिमिट इसकी हो जाएगी 1 to 0, 1 अपान 3 अपर लिमिट टी की जगह 1 माइनस कितना हो जाएगा 0, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 1 अपान 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को मतलब करने का मेकअप क्या है, और ऐसा ही क्वेश्चन एयरफोर्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एयरफोर्स में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मात्र केवल तनिक सा कैलकुलेटिव पूछा जाएगा और इतना करने में 10 से 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा इसको करने में नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चन को। ओके, तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में है d ओवर dx। ठीक है, d ओवर dx इन ब्रैकेट tan इनवर्स इन रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में -1 आएगी, 1/2 आएगी एंड नेक्स्ट है माइनस का 1/2 आएगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स को इसके बारे में सोच लेते हैं। तो 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, इसको आपने अगर 10th में त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है तो इसके लिए फार्मूला आएगा 1 माइनस कास एक्स की जगह क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 से +1 और ये -1 से +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये सारी चीज़ें किस में हैं, अंडर रूट में हैं, किस में हैं, अंडर रूट में हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, d/dx x बाई 2, x का क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लेंदी को थोड़ा ही है, ऐसे ही पेपर में मिलते हैं क्वेश्चन। ये टफ है क्वेश्चन, कुछ तो मुझे तो नहीं लग रहा टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं जो टफ हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए टफ हो। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स अपान, ठीक है, एक्स अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देन हमसे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, x, और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कह रहा है क्या आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, डी के लिए पहले ऑप्शन के लिए 1 आएगी, 2 आएगी, -1 आएगी, और ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी, तो यहाँ पे आपने देखा हुआ कि जब भी अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, इसके लिए बात करेगा, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके लिए अगर वैल्यू इसमें अगर हमें निगेटिव मिल रही है, ठीक है, सबसे पहले निगेटिव के लिए बात करेंगे, इसमें 0 से कम के लिए या 2 से कम के लिए बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, निगेटिव आएगी, तो एलएचएल हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर यहाँ से n से ज़्यादा के लिए बात करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये दोनों हमारे एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे 2 से कम के लिए वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, 2 से ज़्यादा के लिए वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो एलएचएल और आरएचएल सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे आपके आगे वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये 10th नंबर था, 11 नंबर क्वेश्चन है। सॉरी, ये हमारा नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। इसकी कह रहा है कि वैल्यू क्या होगी जाके। ऑप्शन हमारे पास पहला है, पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 3/4 आएगी। नेक्स्ट बी ऑप्शन है हमारे पास में, बी ऑप्शन में कह रहा है कि वैल्यू 3/2 आएगी। सी ऑप्शन है 3/8 आएगी, और डी ऑप्शन है कह रहा है √3/8 आएगी। क्या वैल्यू आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है sin α इंटू sin 2α, ठीक है, sin 2α इंटू sin 3α होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/4 sin 3α। तो 1/4 sin 3α की जगह क्या है, 3α की जगह क्या है 20, क्योंकि मिनिमम लेना है, यहाँ पे मिनिमम लेना है, तो 1/4 sin 60 कितना हो जाएगा, तो 1/4 sin 60 अंश का मान √3/2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से पहले बताया है, और सारी चीज़ें अगर बेसिक से, एक चीज़ और, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो दुनिया जहाँ में आप सफल हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एक आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, एक आपके पास टांस रहेगा, उस टांस उस एक्सपीरियंस की बदौलत आप भूखों नहीं मर सकते हो। आप भारतीय सेना में भर्ती होके आप वहाँ भी देश की रक्षा करोगे, और यहाँ पर भी आप उन्हीं भारतीय योद्धाओं को
उस लायक बना के आप वहाँ भी देश की रक्षा कर रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि मुझे भी एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है। अब रहती है बात किस्मत वाली। अब लोग बोलते हैं कि किस्मत जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन नहीं, मैंने माना है कि किस्मत जैसी भी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपके लक में वो चीज़ें नहीं हैं तो आप उन्हें नहीं पा सकते हो और नहीं कर सकते हो, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। मेरा सिलेक्शन केवल मात्र 0.25 से हर बार रुका, ऐसा नहीं, हर बार 0.25 से रुका। तो उसमें मैंने देखा कि यार किस्मत का बड़ा रोल होता है। किस्मत अगर आपके हक में है, आपके हक में सारी चीज़ें हैं, तो आप सारी चीज़ों को पा सकते हो। अगर आपके हक में चीज़ें नहीं हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ें पा सकते हो, क्योंकि किस्मत का रोल अपनी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन में देखो हमारे पास है कॉस, ठीक है, ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/2 प्लस का कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी -1 है और ऑप्शन डी नन है। ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें और भी जानकारी, क्योंकि हम बेसिक से सारी चीज़ें जब आपको प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं तो आपको बेसिक से भी देख लेना है। क्या कि जब भी यहाँ पे अगर इस तरीके से बात करता है तो हम कुछ थोड़ा और भी बात कर लेते हैं कि जब भी अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पूछता है तो इसकी वैल्यू होती है π/2। इसी तरीके से अगर हमसे tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x पूछता है तो इसकी वैल्यू भी 1/2 π/2 होती है। और जब भी अगर सेक इनवर्स x प्लस का कॉसेक इनवर्स x पूछता है तो इसकी वैल्यू भी π/2 होती है। तो भाई यहाँ पे इन दोनों के कोणांक बराबर हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 और cos π/2 वैल्यू क्या मिलती है 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनके साथ में आप अन्य भी चीज़ें सीख रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर ये सारी अन्य चीज़ें आपको अगर याद हैं, याद नहीं भी हैं, तो आप यहाँ पे तुरंत दोबारा से रिकॉल कर सकते हो कि चीज़ें कैसे हो गई। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें रिकॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं और कहोगे कि नहीं आप 25 क्वेश्चन हैं, इतना टाइम लगा रहे हो, तो यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। मुझे खुद करना होता तो नैनो सेकेंड का क्वेश्चन था, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तल में 10 बिंदु हैं, एक प्लेन में है, कह रहा है 10 बिंदु हैं जिनमें 4 रैखिक हैं, मतलब कोलिनियर हैं, 4 कोलिनियर हैं। तो कह रहा है कि इनसे कितने इन बिंदुओं को शीर्ष बिंदु लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो मैंने आपको जब पीएनसी पढ़ाई थी कि बताया था कि n पॉइंट्स आर इन प्लेन एंड m पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए बात किया था। तो NC3 माइनस MC3 इसके लिए बात की थी। ठीक है, इसके लिए बात हमने की थी। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या है, ठीक है, कि इसके लिए मैंने सबसे पहली बात क्या बताई थी कि कि यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ पॉइंट है जो प्लेन में गिवन है, और m क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं इनके लिए। तो हमसे कह रहा था कि एक प्लेन में एक समतल में 10 बिंदु हैं, कितने हैं, 10 बिंदु हैं। तो 10 बिंदुओं से होकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, tan(c3) माइनस वो पॉइंट जो कोलिनियर हैं, कितने हैं, 4, तो माइनस को 4c3, tan(c3) तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10/3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, और 4c3 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा, 6 इंटू, ठीक है, सॉरी यहीं पे ही कर लेना है, 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस का कितना 4।
और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल रहेगा। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 12, 12.120 माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 116। 116 तो वी कैन ड्रा ट्रायंगल 116, ठीक है, 116 त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु पॉइंट से हमें गिवन है पॉइंट -2, ठीक है, पॉइंट -2, और सर्कल की इक्वेशन है वृत्त x² + y² बराबर कितना है, बराबर कितना है 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई, ठीक है, क्या होगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 9 इकाई आएगी, 9 यूनिट आएगी, ठीक है, 9 यूनिट आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है 3 यूनिट आएगी, ठीक है, 3 यूनिट आएगी। अगला कह रहा है 5 यूनिट आएगी, फिर कह रहा है 1 यूनिट आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास पॉइंट x1 y1 है और सर्कल की इक्वेशन x² + y² बराबर a² है, और स्पर्श रेखा की लंबाई जब भी आपसे पूछेगा, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाओगे, x1² प्लस का y1² माइनस का a², ठीक है, ये रहेगा आपका फार्मूला, ठीक है, x1² y1² माइनस का a², ये हमसे पूछता है। अब इस तरीके से करना होता है। तो हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है x² y² 4 है, x की जगह कितना लिखना है -2 अंडर रूट में -2 प्लस y की जगह कितना है 3 और -4, ठीक है, -4 तो 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9, -4 माइनस प्लस कैंसिल, अंडर रूट 9 बाहर आएगा कितना हो जाएगा 3, तो कौन सा आएगा 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको बेसिक भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जब भी आप अगर बेसिक से चीज़ें लेके चलते हो तो सारी क्वेश्चन, सारी वैरायटी, सारा सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ऐसा रहता ही नहीं कुछ है कि जो कि आपके आप अगर इन चीज़ों को देखो तो आप इनको कर ना पाओ, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल वेल होनी चाहिए, सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो आपको उसमें भी आपको चीज़ें हों, कैसी करनी है, कैसे क्या क्या करना है, वो सारा हमें सब कुछ पता होना चाहिए। वो पता तब होगा जब आप बेसिक पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिक ज़रूर पढ़ना है, बेसिक ज़रूर पढ़ के जाना है। तो 16 था। ठीक है, 16 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर में कह रहा है कि बिंदु ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है। एक बिंदु ए है, इसके निर्देशांक 2, -3 है। एक बिंदु बी है, इसके निर्देशांक है 5, 6 और हमसे कह रहा है कि x अक्ष को किस अनुपात में काटता है। को जोड़ने वाला रेखाखंड, को जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में डिवाइड करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है 1:2 आएगा। नेक्स्ट अगला है 2:1 आएगा। नेक्स्ट अगला है 3:5 आएगा। और नेक्स्ट अगला है 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या कह रहा है, तो हमें सबसे पहले बातें पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास निर्देशांक x1, y1 बिंदु A है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 हैं, और जब भी x अक्ष का अनुपात पूछेगा
एक्स अक्ष को काटेगा, ठीक है, एक्स अक्ष को विभाजित करेगा अनुपात में, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा माइनस का y1/y2। और जब भी अगर y अक्ष के लिए बोलेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस का x1 कितना हो जाएगा x2। इसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता था तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो तो चीज़ें क्या हैं, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हमें ये देखना है। हमसे कह रहा था रेखाखंड x अक्ष को डिवाइड करता है, x अक्ष को डिवाइड करता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या आएगा, फॉर x एक्सिस के लिए फार्मूला हो जाएगा माइनस का y1 पॉइंट क्या है, माइनस ऑलरेडी है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1/y2 कितना है 6, तो 2 एकम 2, 2 3 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर 1 कितना हो जाएगा 2। x अक्ष को किस में डिवाइड करेगा 1:2 रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चीज़ों को देख के ही सीख सकते हो, चीज़ों को देख के कर सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं। डिफ़िकल्ट तब होता है जब हमें चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट अगला अपना है, ये 16 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कह रहा है कि एक लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस का 4y प्लस का k बराबर 0, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर 0। वृत्त x² प्लस का y² बराबर x² प्लस y² इज इक्वल टू 16 को स्पर्श करेगी, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 16 को स्पर्श करेगी तो k का मान पहुंच रहा है, ठीक है। k का मान पहुंच रहा है जब लाइन इसको, इस सर्कल को स्पर्श करेगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले में कह रहा है कि ±5 आएगी, नेक्स्ट हमसे कह रहा है ±10 आएगा, ±20 आएगा, और नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि केवल और केवल 20 आएगा। तो सबसे पहले हमें लाइन के लिए इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, वृत्त x² प्लस y² बराबर a² स्पर्श करेगा, ठीक है। ये वृत्त, ये लाइन इस वृत्त को स्पर्श करेगी तो वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है। तो इसके सेंटर क्या है, इस वृत्त के सेंटर 0,0 है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या है a, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू रेखा क्या है ax प्लस का by प्लस c अपान कितना हो जाएगा √a² प्लस का b², ठीक है, ये हो जाएगा। अब वृत्त के केंद्र से इस पर जब लंब डालेंगे तो यहाँ से a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे रेखा कुछ गलत हो रहा है क्योंकि रेखा y बराबर mx प्लस c होती है, ठीक है। रेखा क्या होती है y बराबर mx प्लस c, मैंने ax प्लस by प्लस c कर दिया था, तो ये रेखा होती है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे y बराबर mx प्लस c होता है तो यहाँ पे हो जाएगा mx माइनस का y प्लस c, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वृत्त से यहाँ पे लंब डालूँगा तो 0 -0, ठीक है, और प्लस का c अपान यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस m², ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस m² अंडर रूट में। तो यहाँ से क्या होगा, देखो त्रिज्यक गुणा करवाएंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m², ठीक है, ये हमारा रहने वाला है, ठीक है। अब इस तरीके से हमें मिलता है कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m² हो जाता है। तो ये तो हमें एक कंडीशन मिल गई जाके कि वृत्त जब इस लाइन को स्पर्श करेगा जाके। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या आएगी 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू हमें लाइन है क्या 3x प्लस का
4y प्लस के बटे नीचे कितना हो जाएगा 3 का वर्ग धन का कितना 4 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे 4 हमारे पास है, यहाँ पे ये है 4 रख लिया, और यहाँ पे इसको करेंगे तो वृत्त का केंद्र से इस सेंटर से इस पे वो क्या डालेंगे, सेंटर को डालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस का कितना हो जाएगा 0 प्लस का कितना हो जाएगा k, और नीचे हो जाएगा 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16 9 25 5 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा प्लस माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 20 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो चीज़ों को और भी तरीके से सीखना सीखो कि अभी हमारा एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा कुछ भी नहीं लेट है, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी अगर हमें चीज़ों को करना है, अगर हमें 25 का टारगेट लेके गए, वहाँ पे अगर हमने 15 केवल मात्र से स्कोर किया 15 क्वेश्चन का, तो गाइस आप सफल होके आओगे। हर एक में अगर 15 करके लेके गए, फिजिक्स मैथ इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स मैथ इंग्लिश 15 कितना हो गया 45 हो गया, कोई बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन बस उस 15 में से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए अगला हमारा एक सर्कल की इक्वेशन है, कह रहा है x² प्लस y² माइनस का 6x, x² y² माइनस का 6x माइनस का 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन है A, B, C एंड D। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 4 आएगी, 5 आएगी, 26 होगी, और यहाँ पे कह रहा है नन होगी जाके। तो यहाँ से सबसे पहले इसके सेंटर ज्ञात करेंगे G, F। तो G के लिए वैल्यू कितनी आएगी -3, और F के लिए वैल्यू कितनी आएगी -1। C की वैल्यू जो आ रही है, C बराबर कितना आ रहा है -7। और रेडियस के लिए जब भी R के लिए बात करते हैं तो ये हो जाता है √G² प्लस F² माइनस का C। तो R इज इक्वल टू G के लिए कितना आएगा -3 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 2, और R की C की जगह कितना है -7, तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 प्लस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, x² प्लस y²। ठीक है, G² प्लस F² माइनस C। ठीक है, हाँ सही है। तो ये कितना आएगा, सॉरी 17 नहीं ना, 17 7 है, तो ये हो जाएगा √17। कितना हो जाएगा √17। जब √17 आएगा तो 4 5 26, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल क्या मैं बताऊं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है कि मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू 5, मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू है -2। ठीक है, वैल्यू कितनी है 2, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू है हमारे पास 6। कितनी है 6। देन हमसे कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन A, B, C एंड D 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 10 आएगी, 8 आएगी, 6 आएगी, और नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 12 आएगी। ठीक है, तो हमें फार्मूला भी पता कर लेना चाहिए। सबसे पहले A डॉट बी बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है A डॉट बी AB cos थीटा। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर फार्मूला होता है AB sin थीटा। ठीक, मॉड AB sin थीटा होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी फार्मूला होता है। क्या हमारे पास फार्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की पावर 2 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की पावर 2। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर की पावर 2 इज इक्वल टू होता है A² B²। अब इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं। तो A क्रॉस B पूछ रहा है,
तो मॉड ए क्रॉस बी की पावर 2 प्लस ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 6 का वर्ग इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है तो 5, 5 की पावर 2, बी कितना दिया हुआ है 2, तो 2 की पावर 2, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 बराबर कितना हो गया 100। यहाँ से ए क्रॉस बी की पावर 2 इज प्लस का 6 का वर्ग कितना हो गया 36। जब इसको घटाएंगे तो ए क्रॉस बी, ठीक है, मॉड ए क्रॉस बी की पावर 2, 100 से 36 घटाएंगे कितना बचेगा 64। इसका जब वर्ग ए क्रॉस बी बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है। तो इस वाले फार्मूले को भी हमें लगा के चलना है। ठीक है, इस वाले फार्मूले को भी हमें देखना है, ऐसा नहीं है, फार्मूले को भी देखना है हमें। ओके, तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर राशियां हैं। कह रहा है सदिश आई वेक्टर प्लस का जे वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर, ठीक है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस का 2 वेक्टर एंड 2i वेक्टर माइनस का 4j वेक्टर प्लस का लैम्डा के वेक्टर। ठीक है, लैम्डा के वेक्टर कह रहा है कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो के का मान लैम्डा, तो लैम्डा का मान होगा, लैम्डा का मान। ठीक है, इसके लिए बात कर रहा है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। ठीक है, 4 वैल्यू गिवन है, हमसे इस तरीके से पूछ रहा है। जब भी अगर इस तरीके से बात करता है, वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक सदिश दूसरा सदिश दोनों आर परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी, जब भी दो सदिश परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है 0। तो आई का मल्टीप्लाई 2i से कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा -4 और कितना हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा बराबर कितना 0। इससे घटाएंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 लैम्डा बराबर 0। तो 2 लैम्डा बराबर कितना 2, तो लैम्डा बराबर कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दो सदिश जब परस्पर लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है 0 मिलता है। जब इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि जब भी आई वेक्टर आई डॉट आई का मल्टीप्लाई करवाते 1 होता है, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होता है 1 होता है, के डॉट के का जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, और क्या होता है और देख लीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हटाओ इसको यार, टाइम हो रहा है। 20 नंबर था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 2i अपान 1 प्लस आई की पावर 2 इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए 1 वैल्यू आएगी, ऑप्शन बी 2 वैल्यू आएगी, ऑप्शन सी, ठीक है, माइनस आई वैल्यू आएगी और ऑप्शन डी माइनस आई वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 - 1 यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब भी अगर इस तरीके से बात करेंगे तो ऊपर वाला तो 2i ही रहेगा, नीचे वाले को जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर 1 आएगा और b स्क्वायर की जगह i स्क्वायर आएगा। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और प्लस का कितना हो जाएगा 2i। ठीक है, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2i और नीचे भी बचेगा 2i। 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 आएगी। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी 1। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। हमारे पास है a प्लस बी की पावर 3n। कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, की पावर कितना है 3n और हमसे कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स।
पद कितने होंगे? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले में कह रहा है 3n होंगे, नेक्स्ट कह रहा है 3n - 1 होंगे, नेक्स्ट कह रहा है 3n+1 होंगे, और नेक्स्ट हमसे कह रहा है n+2 आएंगे पद। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अभी हमारा जो प्रैक्टिस क्लास, जो बेसिक क्लास चल रही है, उसमें बताया था कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात करेगा तो जो पावर होगी उससे 1 अधिक। यहाँ पे a + b की पावर 3n है, तो 3n से 1 अधिक कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना सरल क्वेश्चन आता है यार। ऐसा कहोगे मतलब एक तरीके से, इस तरीके से बोलो कि यार मतलब बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन, बिल्कुल क्या बोलते हैं बापू लेवल का क्वेश्चन है। कुछ ऐसा मतलब सोच ही नहीं सकते इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन देगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन के बाद में आएगा 23 आएगा, नेक्स्ट 22 था पहले वाला, 22 आएगा 23, ठीक है 23 आएगा। कह रहा है कि समीकरण x² माइनस का px + q = 0। ठीक है, x² + p माइनस का px + q = 0। कह रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रूट्स जो हैं आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देन हमसे कह रहा है, देन ऑप्शन ए है, बी है, सी है एंड डी है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि q = -1 आएगा, p = -1 आएगा। ठीक है, q = -1 आएगा, p = -1 आएगा, p = q आएगा, और कह रहा है q = 1 आएगा। क्या रहेगा? तो मैंने आपको जब भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था ax² bx + c बताया था, और इसमें कहा था कि रूट्स जब रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के, रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पे बताया था a बराबर क्या हो जाता है? c हो जाता है। a बराबर क्या हो जाता है? c हो जाता है। तो यहाँ भी रूट हमारे रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ से q = x² का कोफिशिएंट 1 मिलेगा, तो q बराबर वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन अपना कौन सा होगा? जाके डी ऑप्शन होगा, जाके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जाके 23 नंबर, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स का सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। हमें ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है n², नेक्स्ट है 2n, नेक्स्ट है 2n - 1, और नेक्स्ट है 2n+1। जब हमें इस तरीके से सीरीज, एक स्पेशल सीरीज दी हुई है 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म के लिए बात करेंगे 1 आएगा। कॉमन डिफरेंस डी के लिए बात करेंगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो n हो जाएगा। सम के लिए जब भी बात करेंगे तो Sn के लिए Sn = होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू कितना होता है? d होता है। n/2 तो हमारा हो ही गया, 2 इंटू a की जगह 1 प्लस n - 1, d की जगह कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, अगेन Sn = n/2, तो n/2 ही रहा। आगे हो गया 2 गुणा 2, तो 2 ही रहा। 2 का मल्टीप्लाई 2n - 2, -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन Sn = n/2, उधर रहेगा 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn = कितना आ गया? n²। कितना आ गया? n²। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि चीज़ें जब ऐसी इस तरीके से होती हैं तो बहुत अच्छा मतलब सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हमें सारा बेसिक सब कुछ, हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में अगर हमें पता है तो चीज़ों को, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर में देखिए मैं हमसे कह रहा है 25 नंबर में अगला क्वेश्चन है। हमें एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मैट्रिक्स का पहला हमारा जो रो है 149 है, 149 है। दूसरी रो है 364 है एंड नेक्स्ट लास्ट रो है 783। ठीक है, ये हमें गिवन है और इसमें कह रहा है कि हमसे ए इनवर्स फाइंड करो। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में एलिमेंट जो हैं 7/50 -3/5 एंड 19/50। ठीक है, 19/50 पहली रो के एलिमेंट थे। दूसरी रो के एलिमेंट माइनस का 19/100, नेक्स्ट है 3/5 और नेक्स्ट हमारा है माइनस का 23/100। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो एलिमेंट है 9/50 माइनस का 1/5 और नेक्स्ट हमारा है 3/50। ठीक है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन के जो एलिमेंट हैं 137 है, 137 है। दूसरी रो एलिमेंट है 468 और थर्ड रो एलिमेंट है 943। ओके, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है उस पर बात कर लेंगे। सी ऑप्शन एलिमेंट है 793। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड रो एलिमेंट 50 23 -3 एंड थर्ड रो एलिमेंट 1 -3 और कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, ये 3 है और डी ऑप्शन है नन। ठीक है, कुछ नहीं। अब मतलब हमें ए इन्वर्स निकालना है, तो जब भी अगर आपको 3x3 का कोई मैट्रिक्स दिया हो उसका अगर हमें इन्वर्स निकालना है, देखो 2x2 का तो हम जल्दी कर पाएंगे, लेकिन 3x3 में क्या होता है कि यहाँ से जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ उसकी पहली रो उठाओ और ऑप्शन में 1 बाय 1 चेक कराओ। कैसे कि यहाँ से पहली रो उठाइए तो ऑप्शन में जो भी मैट्रिक्स लिखा होगा तो उसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ। तो 1 का मल्टीपल -3 से, 1 का मल्टीपल -3 से, तो ये हमारा 1 का मल्टीपल यहाँ पे देख रहे हो, जो 1 का मल्टीपल होगा जाके हमारा 1 का मल्टीपल -3 से, तो ये हो जाएगा -3/5। 4 का मल्टीपल 3/5 से, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12/5। 9 का मल्टीपल -1/5 से, तो ये हो जाएगा -9/5। एक दूसरे से काउंट होके कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर और यही होता भी है। फिर दोबारा देख लो, अगर हमें मैट्रिक्स 3x3 का हमें अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका पहला रो उठाओ और ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन दे के चेक करवा लो। सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाओ, कराते जाओ ऐड और देख रहे हो कि अगर हमारा उसका सम 0 मिल रहा है तो वही ऑप्शन होगा जाके। ये ऑप्शन होगा नहीं जाके क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि कम से कम 2 तो ऐसे हों जो 0 हमें दे, और ये भी हमारा नहीं होगा जाके। सो गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आज का जो प्रैक्टिस सेट था आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम आता है। इस टाइम जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, और इसकी जो कट ऑफ जाएगी बहुत ही ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि पेपर आपका इजी आएगा। जब पेपर आपका इजी आएगा तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। हो सकता है कि कट ऑफ 39 एंड 40 अप्रॉक्स जाए। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है जम के, और जम के तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन होने से कोई ना रोक पाए। ना ही कट ऑफ की बेसिक से रुके और ना ही आपका इस तरीके से रुके कि हमने उसको पढ़ा नहीं। हम आपको एक प्रैक्टिस सीरीज के तौर पे आपको एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हुए हैं जो कि आपको फुल एनालिसिस करके भी बता रहे हैं क्वेश्चन हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया हुआ है, सारा सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, सो गाइस, अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप बराबर बने रहें हमारे साथ में। हम आपको जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।